Good evening, Jai Shri Krishna, Harar Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel, Markets with Raj. I hope everybody is doing good and you guys had a fantastic week. एक क्विक रिकैप करते हैं लास्ट वीक से जो वीडियो बनाया था उसमें दो लेवल दिए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए 25,851 अबाउ दिस डू नॉट रिमेन शॉर्ट इन मार्केट। बैंक निफ्टी 54,070 इसके ऊपर शॉर्ट मत रहना। वहाँ से बैंक निफ्टी 54,467 का हाई, निफ्टी 26,250 इनफैक्ट उसके भी ऊपर निकला था ये फ्राइडे के दिन। आप लोगों ने देखा इतनी बढ़िया मूव आई है लेवल्स क्रॉस होने के बाद में। मेटल सेक्टर में टॉप पिक्स हिंडाल्को, वेदांता, हिंद कॉपर। You guys can see what type of moves these stocks have given. फ्यूचर में काफ़ी अच्छी मूव्स आई है कुछ स्टॉक्स के अंदर। मार्केट सितंबर महीने में फर्स्ट जो वीक था, द फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर स्पेशली फॉर मी वाज अ डिज़ास्टर एंड आफ्टर दैट भगवान की दया से सिंस गणपति बापा अराइव्ड, सिंस विघ्नहर्ता अराइव्ड, he took away all the worries and all the losses of week 1 and विघ्न तो हरे बापा ने, लेकिन उसके साथ में मार्केट में काफ़ी लोग जो सही पकड़ के लेवल्स ट्रेड कर रहे थे उनके अकाउंट में खुशियाँ ही खुशियाँ थी सितंबर महीने में। और इफ़ यू गो बैक ऑन माई ट्विटर टाइमलाइन, ऑन माई टेलीग्राम चैनल, you will see that I have advised not to short this market once 25,100 was taken out, once 25,355 was taken out. Then I had a short view. I'll be honest here. In fact, you can check. I had posted about this that 25,500 and 25,700 is one shorting area. But the stop loss for that view was 25,830. As soon as my stop loss got hit in month of September on the short view cutting, shorting between 25,500 and 25,700, stop loss 25,830. Again, last week I said about 25,851 not to remain short in this market whatsoever. And we have seen a move till 26,250. Now guys, understand one thing. Like every retailer, like every ordinary person, even I am not comfortable buying at 25,000, buying at 26,000. To be precise, buying anything and everything at 25, 26,000. So personally I get scared when I share my views with you. जब मैं अपने views आप लोगों के साथ में share करता हूँ कि 25,100 के ऊपर लॉन्ग रहना है, शॉर्ट नहीं करना है इस मार्केट को, 25,355 के ऊपर शॉर्ट नहीं करना है, या 25,850 के ऊपर शॉर्ट नहीं करना है, तो मुझे भी एक तरीके का डर रहता है कि यार मेरा जो रीडिंग है वो सही है या नहीं है, क्योंकि मार्केट की वैल्यूएशंस ऐसी है और मेरे रीडिंग पे ये लॉन्ग बन रहा है। नॉर्मल रिटेलर 25,000 26,000 पे पोर्टफोलियो के लिए अपने स्टॉक्स नहीं बाय करेगा। उसके पास भले 1 करोड़ रुपया पड़ा है, वो चुपचाप बैठेगा साइड में, वो बोलेगा कि नहीं यार 25-26,000 चल रहा है, आने देना नीचे 22 पे लूँगा मैं, मेरे पास पैसा है। और मार्केट आप लोग देख सकते हैं, यू कैन सी मार्केट इज़ जस्ट बोलते ना गोइंग वन वे अप। और ऐसा तभी होता है जब लोगों में विश्वास की कमी हो, फेथ की कमी हो और लोगों के अंदर हेट हो। तो इस बुल रैली को लेके टू बी ऑनेस्ट लोगों के अंदर हेट है कि साला लॉन्ग में पैसा बन कैसे रहा है लोगों का। यहाँ पे तो मार्केट शॉर्ट होनी चाहिए, यहाँ से तो 300 पॉइंट नीचे जाना चाहिए इंट्राडे में। डेली एक्सपायरी के चक्कर में लोग इतने फंसते जा रहे हैं। गाइस मैं अभी भी बोल रहा हूँ, सेबी का भी डेटा आप लोगों ने देखा। 1 का 10 करने के चक्कर में मत जाओ। हफ्ते में 5 एक्सपायरी है, मैं भी ट्रेड करता हूँ, आई डू ट्रेड वीकली, और ये जो डेली एक्सपायरी है आई डू इट। बट ऐसा नहीं कि मैं पाँचों की पाँचों एक्सपायरियाँ कर रहा हूँ। जिस दिन मेरे को लगता है कि 2 पैसा आने का चांस है उसमें मैं 100 रुपये में से 20 रुपया लगा के कोशिश करता हूँ। 1-2 दिन ट्राई करता हूँ हफ्ते में,
होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वापस एक हफ्ते के बाद में ट्राई करता हूँ मैं। दैट्स व्हाट माई स्ट्रैटेजी इज़। इन इंट्रा का हीरो ज़ीरो बहुत ही रिस्की होता है, और मान के ही चलता हूँ कि मैं भाई ये जो मैं ट्रेड ले रहा हूँ ये शायद नहीं चलेगा। तो वो मेंटालिटी रख के जब मैं ट्रेड करता हूँ ना, तो आप लोग कभी ट्राई करके देखो, आप लोग अपना पूरा कैपिटल या फिर 50% ऑफ द कैपिटल वैसा आप लोग नहीं लगाओगे। आप लोग सोच समझ के ऐसा लगाओगे कि चल यार 2-4 हज़ार 5 हज़ार लगाता हूँ, लगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब है डेली एक्सपायरी का रूल ही वैसा, आया तो ठीक, नहीं तो फिर सब कुछ ज़ीरो। एनीवेज, coming back to markets, so as a normal retailer, even I am not that comfortable that come here on the YouTube channel or go on Twitter and post that market is long about 25 100, do not short if market is crossing 25 355, do not short if market is crossing 25 851, do not short bank nifty if it's crossing 51 800 से मैं बोल रहा हूँ। और मैंने ये पिछले महीने बोला था, इनफैक्ट एन एग्जाम्पल वेर योर व्यू इज़ राइट, वेर योर रीडिंग इज़ राइट अबाउट मार्केट बट यू आर नॉट एबल टू मेक मनी। वन एग्जाम्पल इज़ बैंक निफ्टी। The reading was right. In fact, from last month, I'm shouting and I'm taking trades basis on that Bank Nifty will go 53, 53, 500. But last month ऐसा नहीं हुआ. Market took its own time. मार्केट ने इस महीने वो करके दिखाया जब किसी, और मैंने ये बोला भी था कि जब भी बैंक निफ्टी के अंदर मूवमेंट आएगी किसी के पास में पोजीशन नहीं होगा, किसी के पास नहीं, नहीं था किसी के पास में। ये जो हेट आप लोग देख रहे हो सोशल मीडिया के ऊपर कि यहाँ से तो गया 3,000 पॉइंट जाएगा नीचे, ये वो, मैंने बहुत, अभी किसी ने मेरे से शेयर किया, एक अच्छे आदमी ने वीडियो शेयर किया है कि बेयर्स ने ठान लिया है ये वहाँ मार्केट को उधर ले जाके, बेयर्स भी बुल बन गए हैं, उधर ले जाके छोड़ेंगे कि जिधर से वो 2-3 साल उठेगा नहीं। कुछ नहीं होने वाला है सर, आप लोग कितना भी अपना का जोर लगा के देख लो, नहीं होगा ऐसा। खैर, मेरी रीडिंग है, गलत भी हो सकती है, बाकी सबकी अपनी अपनी रीडिंग है, आई रिस्पेक्ट दैट। जून में जब मार्केट 21,000 का लो बना चुकी थी, 21,200 21,300, उसके 1-2 दिन बाद में मैंने वहाँ पे जाके अपना प्रोजेक्शन डाला था मेरी रीडिंग कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब से लेकर अगले इलेक्शन तक निफ्टी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ गुड रैली टूवर्ड्स 29,000। और आप लोग देख सकते हैं वहाँ से अब हम सिर्फ 2,800 पॉइंट दूर हैं, 2,800 पॉइंट्स। एंड बैंक निफ्टी इज स्टिल अवे, फार फार अवे फ्रॉम माई रीडिंग। आई एम एक्सपेक्टिंग बैंक निफ्टी टू गो समवेयर नियर 65,000 एज पर माई पिंड ट्वीट, अगेन विच इज़ अ लॉन्ग स्टोरी। बट निफ्टी ने तो बहुत जल्दी अपना मतलब 50% से भी ज़्यादा टारगेट कर लिया जो मेरे 5 साल का प्रोजेक्शन था। तो हो सकता है इसमें मैं कुछ फेर बदल करूँ अब मेरी पिन ट्वीट के अंदर, और ये मैं पिन ट्वीट के अंदर फेर बदल करूँगा लेकिन आफ्टर जनवरी, अभी नहीं। मार्केट पे बात करते हैं। स्टॉक्स में आप लोगों को बता दूं कि मुझे अब क्या अच्छा लग रहा है। लास्ट वीक मैंने आप लोगों से शेयर किया, आप लोग देख रहे हैं कि मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई एम शेयरिंग व्हाट स्टॉक्स आई लाइक, यू कैन चेक माई ट्विटर, टेलीग्राम। Hindalco I had shared with you guys at 690, it has gone 750 755. Vedanta was one of my favorite at 440 450. I told you not to trade in FNO, do it in cash. Awesome move in Vedanta also, it's crossed some 510. Hind Copper is one of them, I'm long. In fact, my view is good cash holding since 298 300, that is done 352. So as of now I'm still optimistic on metal sector. There are few counters which we can expect a good upside, but I would say भाई FNO आप लोग तब करना जब आपका सिस्टम बोले या फिर आपको ऐसा लगे कि अब FNO के लायक डिप आ चुकी है मार्केट के अंदर। ऐसा नहीं कि अब मेटल सेक्टर खुल रहा है ऊपर और आप जा रहे हो बाय कर रहे हो। गाइस देखो, दो दो साल पहले ना, जब कोविड ख़त्म होके मार्केट में एक्चुअल रैली चालू हुई थी, आज आप सुबह को 9:30 बजे कुछ भी खरीदो, दोपहर को 2 बजे आपका बढ़िया बिक रहा है। या फिर यू बाय एनीथिंग इन द मॉर्निंग, इट्स बोलते हैं ना, यू गेटिंग एक्सेलेंट रेट्स। द मेटल स्टॉक्स और एनी स्टॉक्स इन फैक्ट दे आर अप 4 and 5% in the afternoon or next day. And then to be honest, आज आप बाय करो, कल अच्छा बिक रहा है। और स्पेशली जब
शॉर्ट कवरिंग आती थी मार्केट, अगर किसी महीने साइड वेज रहता था, मैं 2021-22 की बात कर रहा हूँ, जैसे मेटल सेक्टर में शॉर्ट कवरिंग आती थी एक्सपायरी के टाइम, तो वो स्टॉक्स जब ऊपर जाते थे 4-4, 5-5%, वो रहते थे वहाँ पे एंड ऑफ द डे तक। तो ऑप्शन के अंदर क्या है ना, फिर मूव मस्त आती थी बहुत। आप लोग देखते थे एक्सपायरी वीक के अंदर 2-5 रुपए के ऑप्शन 15-15, 20-20 रुपए होते थे, एवरी वन हैप्पी। आजकल वो टाइम नहीं रहा भाई। अब क्या हो गया है यहाँ पे, सुबह सुबह ब्रेकआउट आता है स्टॉक्स के अंदर, 2%, 3%, 4% आपको दिखता है, आप देखते हो अरे वाह वाह वाह, ब्रेकआउट आ गया, ब्रेकआउट आ गया, घुसूँ, आप घुसे 2% वहाँ से नीचे। आप बोलोगे अरे यार मेरा तो स्टॉप लॉस लग गया। समझदार आदमी होगा वो अपना स्टॉप लॉस काट लेगा, ज़िद्दी आदमी होगा अपना स्टॉप लॉस नहीं काटता, बोलता है कोई बात नहीं, देखा जाएगा, भिड़ जाता हूँ। तो या तो उसका ऑप्शन पूरा ज़ीरो हो जाता है और कुछ टाइम सेफ ट्रेडर्स लोग जैसे ही बेचारे अपना स्टॉप लॉस काटते वापस वहाँ से ऊपर। आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, माई फोक्स हैव एक्सपीरियंस्ड इट, ऐसा हो रहा है। तो एल्गोरिदम्स आजकल बहुत ज़ोर शोर में है, फॉर्म में है, तो थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड ले। वैसे पहले जैसी बात नहीं है अभी, लेकिन हाँ, पैसा कैश और स्विंग होल्डिंग में बन रहा है अभी भी। देर आर सर्टन स्टॉक्स जो अभी भी अच्छी मूव दिखा सकते हैं, मेटल सेक्टर इज़ वन ऑफ देम। सेकेंड इज़ PSU बैंक। गाइज, द रीज़न आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या PSU बैंक इसके लिए, क्योंकि निफ्टी काफ़ी बार अपने ATH बना चुका है लास्ट पिछले 2-3 महीने में। बैंक निफ्टी ने अभी अभी अपना ATH किया है। निफ्टी मिड कैप और मिड कैप स्मॉल कैप तो सब फॉर्म में थे ही, अपने ATH पे ATH कर चुके हैं। PSU बैंक अभी भी अपने ATH से काफ़ी दूर है, 800 से 1200 पॉइंट की जगह यहाँ पर है। उसका मेरे ख्याल से ATH कुछ 8000 का है और ये कुछ 6800 पे चल रहा है, तो 1200 पॉइंट दूर है ये। अब या तो ये अपना ATH करेगा ही नहीं इस साल, या फिर ये हर इंडेक्स की तरह ये भी अपना ATH करेगा मार्केट में कोई भी मीनिंगफुल करेक्शन आए उसके पहले। तो इसके लिए दैट इज़ द रीज़न आई एम अ बिट ऑप्टिमिस्टिक इन PSU स्टॉक्स, PSU बैंक्स। PSU में क्या मुझे पसंद है, PSU में BHEL मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने आप लोगों से शायद शेयर किया था, और BEL, ये दो स्टॉक्स मुझे इसमें अच्छे लगते हैं। HAL ये मुझे अच्छा लगने लगेगा अगर ये 4600 निकाल देता है तो। फ़िलहाल तो मैं इतना बुलिश नहीं हूँ उसके ऊपर। कुछ लोग हैं जो लोग काफ़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं इसके बारे में। स्टॉक बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन चलता रहता है, सेक्टर चेंज होते रहते हैं, लीडर्स बदलते रहते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है, अंबुजा सीमेंट। ये 620, 625 अगर आपको दिखे तो आप एक ट्राई मार सकते हो, एक हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए। हो सकता है 650 का लेवल मिल जाए इसके अंदर। वेदांता मेरा सदाबहार है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर FNO नहीं करके 600 का वेट करना चाहिए, कैश में आएगा। ये मेरी रीडिंग है, मैं गलत हो सकता हूँ। हिंद कॉपर अगेन सेम टाइप ऑफ स्टॉक। इसके अंदर FNO पता नहीं चले नहीं चले, क्योंकि होता क्या है कि इसके अंदर जैसे ही बहुत सारी पोजीशंस बनने लगती है बैन में चला जाता है दूसरे दिन। तो FNO का यार पता नहीं, आई कांट कमेंट कि FNO में कैसा मूव आएगा, लेकिन कैश में इसका टारगेट इज़ 380-400 विच माइट कम वेरी सून। Metals have just started, so as far as there is no global problem, Dow is not crashing or any unexpected news which is bolte na bringing a global turmoil, I don't think so metals will cool off so early. In fact they have just started their run, अभी तक उन्होंने अपना सिर्फ रन स्टार्ट किया है। PSU बैंक्स पे नज़र रखना। अंबुजा सीमेंट हो गया। IT पे मुझे इतना फ़िलहाल पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा, वो स्टॉक्स मैंने देखे नहीं है। आई एम आउट फॉर द वीकेंड एन्जॉइंग विद माई डॉटर। इनफैक्ट कल मैंने जल्दी ब्रेक ले लिया था, मुझे पता था मार्केट के अंदर कुछ होने वाला नहीं है फ्राइडे, और मेरे ग्रुप में आई सेड दैट 26-283 का स्टॉप लॉस लगाओ, और अगर जिसको कोई शॉर्ट ट्रेड करना है इंट्राडे में 26-283 का स्टॉप लॉस लगा के ले लो। पता नहीं कितना पॉइंट मिलेगा, 100-200, मेरे ख्याल से 101 पॉइंट मिल गया होगा। 283 क्रॉस नहीं हुआ, 277 के आसपास कुछ गया था निफ्टी, एंड इट डिड। आई वॉज नॉट ट्रेडिंग येस्टरडे, जो भी मेरी पोजिशंस थी सुबह सुबह भगवान की दया से स्क्वायर ऑफ कर दी हम लोगों ने, एंड इट वॉज अ गुड वीक, गुड मंथ। सो
So that was I wanted to say, guys, that even I get scared as a normal retail to come and bolte na tell that buy here, buy there. Do consult your financial advisor before taking any decisions, guys. My views may or may not work. Market does not move on my view. It's totally, I'm just sharing it what I feel and what I trade. ठीक है. Let's talk about Nifty and Bank Nifty for next week. Quickly, Nifty for next week only, till the time this is about 26,000 spot, it's buy on dips. The moment it breaks 26,000, I will wait. I'm not going to take any long trades in Nifty. Then I will wait and see. And I will see that is it sustaining about 26,000 again. If it does, we are going 26,300, 26,400, and maybe 26,450, 500 also. 26,000 spot is something that needs to hold. Bank Nifty, that level is very clear, 54,070. Again, unless and until Bank Nifty is above 54,070, I'm not going to take a long trade in Bank Nifty. Guys, one important thing, tomorrow's close, in fact Monday ka close, very important in Nifty and Bank Nifty. So keep an eye on my community section, because I am going to make a detailed note. I might not be able to make a video in weekday, but I will be making a detailed note on Nifty and Bank Nifty. It will include October का projection, but it may include a time frame का, मतलब थोड़ा longer time frame पे I'll post my view that what might come first in Nifty, what we will see first. Is 27,000 coming, or some dips are coming, or an opportunity is coming? So I'll wait. I'll want to see the third quarter ka close, September ka monthly close, which is on Monday, and then I'll post a detailed message on that. But for next week, I think probably till the time Nifty is sustaining 26,000 above and Bank Nifty above 54,070, bulls have upper hand. Again, keep an eye on my community section. Tuesday morning, I'll be making a detailed note, or maybe Monday evening after looking at the monthly close of September. ठीक है? Thank you so much. I appreciate you guys watching my videos, the people who comment and the people who share their profits, screenshots. Thank you for everything, and do subscribe, share, like. I want these videos to reach people who trade in markets. अगर 1% को भी ये वीडियो हेल्प करती है तो इट्स लाइक एन अचीवमेंट फॉर मी. ठीक है. जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ. आई विल सी यू. बाय बाय.